क्या कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज भविष्य को कैसे देखते थे? बिना किसी टेक्नोलॉजी के वो दुनिया में छिपे संकेतों को कैसे पढ़ते होंगे? तो चलिए आज हम काल ज्ञान नाम के एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में चलते हैं, जो हमें समय के संकेतों को समझने का एक अनोखा नजरिया देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा है। क्या ये मुमकिन है कि हम जान पाएं कि आगे क्या होने वाला है? क्या कुदरत हमें इशारे देती है? काल ज्ञान का मानना है कि हाँ, बिल्कुल देती है। और ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि उन इशारों को, उन संकेतों को कैसे समझा जाए। तो इस प्राचीन ज्ञान को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हम काल ज्ञान की मूल बातों से शुरू करेंगे, फिर इसके सबसे जरूरी सिद्धांत यानी शकुन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि सफर के दौरान और जानवरों के बर्ताव में कैसे संकेत छिपे होते हैं, और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस ज्ञान का असली मकसद क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, काल ज्ञान आखिर है क्या? आइए इस प्राचीन टेक्स्ट के सार को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि काल ज्ञान सिर्फ अंधविश्वासों की कोई लिस्ट नहीं है। आप इसे एक तरह का प्राचीन डेटा एनालिसिस समझ सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम था जो लोगों को अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखकर जिंदगी की अनिश्चितताओं का सामना करने में मदद करता था। तो फिर ये सिस्टम काम कैसे करता था? ये सब एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो इस पूरे ज्ञान की, आप कह सकते हैं, चाबी है। इस पूरे सिस्टम के दिल में है शकुन का शक्तिशाली कॉन्सेप्ट। शकुन का सीधा मतलब है एक संकेत या एक इशारा। जरा सोचिए कि कुदरत आपसे बात कर रही है। किसी पक्षी का उड़ना, किसी जानवर का दिखना, ये सब यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि ये भविष्य के बारे में छिपे हुए संदेश हैं। और ये संकेत मोटे तौर पर दो तरह के हो सकते हैं। एक है शुभ शकुन, जो एक खिली हुई धूप वाले दिन की तरह है। ये सफलता और एक साफ रास्ते का इशारा करता है। और दूसरा है अशुभ शकुन, जो एक तूफानी चेतावनी की तरह है। ये हमें आने वाली मुश्किलों या खतरों से सावधान करता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता था? चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं और अपनी पड़ताल एक असली यात्रा से ही शुरू करते हैं। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए जब न कोई जीपीएस था, न वेदर फोरकास्ट। ऐसे में किसी यात्रा पर निकलने से ठीक पहले के पल बहुत ज्यादा मायने रखते थे। काल ज्ञान कहता है कि ये पल भविष्य के संकेतों से भरे होते थे और उन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता था। तो यहाँ एक बिल्कुल परफेक्ट शुभ संकेत है। सोचकर देखिए, आप सफर पर निकल रहे हैं और आपको अपनी बाईं ओर पानी से भरा घड़ा, कोई गाय या कोई ब्राह्मण दिख जाए। काल ज्ञान के मुताबिक ये एक इशारा है कि आपकी यात्रा सफल और अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ संकेतों को एक चेतावनी के तौर पर देखा जाता था। मिसाल के तौर पर ग्रंथ में कहा गया है कि तेल बेचने वाले को देखना किसी आने वाली रुकावट का संकेत हो सकता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि उस समय की सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से कुछ शारीरिक स्थितियों को भी अशुभ माना जाता था, जो हमें उस युग की सोच की एक झलक देता है। इंसानों और चीजों के अलावा काल ज्ञान में जानवरों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अब चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास के जीव जंतु कैसे प्रकृति के संदेशवाहक बन सकते हैं। क्या आपने कभी किसी जानवर को अजीब सा बर्ताव करते देखा है और सोचा है कि क्या हो रहा है? काल ज्ञान मानता है कि जानवर प्रकृति की ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो उनके काम हमें आने वाले वक्त के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक कुत्ते का ही उदाहरण लें। ये कितनी हैरानी की बात है कि संदर्भ कितना मायने रखता है। अगर आपको कोई कुत्ता मुंह में मांस का टुकड़ा ले जाते हुए दिखे, तो ये संपन्नता और सौभाग्य का संकेत है। लेकिन अगर वही कुत्ता एक सूखी हड्डी ले जा रहा हो, तो ये कमी या मुश्किल का संकेत हो सकता है। अब जरा सोचिए, आप रात में एक गीदड़ की आवाज सुन रहे हैं। काल ज्ञान के अनुसार वो आवाज किस दिशा से आ रही है, इससे सब कुछ बदल सकता है। अगर वो पूर्व या उत्तर से आ रही है, तो ये आपकी सफलता का संकेत है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना सूक्ष्म और विस्तृत था। अब तक हमने देखा कि ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, पर सवाल ये है कि इस ज्ञान का आखिर मकसद क्या था? तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, काल ज्ञान कोई भविष्य बताने वाली क्रिस्टल बॉल नहीं थी। ये एक कंपास की तरह था।
ये लोगों को सिर्फ ये नहीं बताता था कि क्या होने वाला है, बल्कि ये उन्हें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने और बेहतर फैसले लेने में मदद करने वाला एक टूल था। तो आखिर में ये सब एक तरह से अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के बारे में था। सफलता पाना, खतरे से बचना, समझदारी से फैसले लेना और ये सुनिश्चित करना कि आपकी यात्रा, चाहे वो असली हो या जिंदगी की, कामयाब हो। काल ज्ञान हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा से ही अपने आसपास संकेतों को तलाशता रहा है। आज हम शायद सितारों या जानवरों में इशारे नहीं ढूंढते, पर हम कहीं और जरूर देखते हैं। तो ये सोचने वाला सवाल है कि आज इस डिजिटल दौर में हमारे शकुन क्या हैं? हम अपने भविष्य के लिए संकेत कहाँ ढूंढते हैं? अपने फोन की स्क्रीन पर, डेटा चार्ट्स में, या शायद आज भी कहीं ना कहीं प्रकृति में ही?